सस्ता सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर अगर आप लेना चाहते हैं, आप उसे बगैर बैटरी, बगैर वापडा के चलाना चाहें या आप उसके साथ बैटरी और वापडा शेयर करना चाहें, इसके साथ सारे ऑप्शन मौजूद हैं। मैं आपके लिए उसका सोर्स बताता हूँ कि भई आपने वो कहाँ से परचेज़ करना है। आप अगर उस कंपनी के डायरेक्ट सर्विस सेंटर से उसे परचेज़ करते हैं, तो वो तब भी आप लोगों को आराम से ऑनलाइन मिल जाएगा, सर्विस सेंटर से भी मिल जाएगा, जहाँ कहीं से आपका दिल करे। 6 किलोवाट का ये सोलर इन्वर्टर है जनाब। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 6 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर के साथ आप जितने बड़े सोलर पैनल लगाएँगे, वो लग जाएँगे इसके साथ। IP21 रेटिंग में आता है। ये 20 IP21 और IP65 या 6 ये प्रोटेक्शन रेटिंग होती है सोलर इन्वर्टर की। पहले आप ये समझ लीजिए। जो IP21 होता है, वो आप लोगों को बिल्कुल उस जगह पे लगाना होता है, उसको कोई धूल-मिट्टी वगैरह कुछ ना मिले। वो बिल्कुल आप यूँ समझिए दमे के मरीज़ के बराबर होता है। अगर उसको धूल-मिट्टी मिल गई, तो वो एरर देना शुरू कर देता है। और जो IP65 है या 66 आ रहे हैं सोलर इन्वर्टर, वो डस्ट प्रूफ होते हैं। आप उनको छत पे लगा दें, आप उसे किसी शहर में लगा देते हैं, कोई इश्यू नहीं होता उसका। तो ये वाला इन्वर्टर जो 6 किलोवाट का है, ये मैं आप लोगों को जब बताऊँगा, उम्मीद है आप लोगों को इसकी प्राइस से कोई एतराज़ नहीं होगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे कि भई ये ठीक प्राइस में मिल रहा है। पीवी 6000 है और इसके साथ आप 6000 वाट के ही सोलर पैनल लगा सकते हैं। इन्वर्टर दिखाने से पहले मेरी आप लोगों से गुज़ारिश होगी कि काफ़ी सारे भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बराए मेहरबानी एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दूसरा, आप इसकी प्राइस बिल्कुल खुद चेक कर सकते हैं, प्राइस अप और डाउन हो सकती है। ये नहीं हो सकता है कि मैं अभी जो बता रहा हूँ कल को प्राइस अप हो जाती है तो आप लोग कहेंगे ये आपका ब्लॉग है, आपने तो हमें इतने का बताया था सोलर इन्वर्टर अब महँगा मिल रहा है हमें। तो मार्केट के हिसाब से प्राइसेज़ चेंज हो सकती हैं, इसका कोई क्लेम नहीं हो सकता है मेरे ऊपर। मैं ये क्लियर आप लोगों को पहले बता दूँ। लेकिन अभी अभी मैं आप लोगों को इसका पूरा प्रूफ देता हूँ कि भई प्राइस इस टाइम क्या चल रही है। ये ऑनलाइन प्रूफ है, ऑनलाइन मैं आप लोगों को इन्वर्टर दिखाता हूँ। मैं इन्वर्टर क्यों आप लोगों को दिखाता हूँ एक ऑप्शन के तौर पर और आपको अगर उस ब्रांड की चीज़ पसंद आ जाती है, तो आप लोग उसको परचेज़ करने में फिर आसानी आप लोगों को हो जाती है। स्पेसिफ़िकेशन तक मैं आप लोगों को शेयर करूँगा उसकी इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग मुतमईन हों। ये सोलर मैक्स का इन्वर्टर है जनाब, पीवी 6000 है। अगर आप सोलर मैक्स के ब्रांड से मुतमईन होते हैं, तो ये एक हाइब्रिड इन्वर्टर है जो आप लोगों को प्राइस अगर मैं बताऊँ तो शॉकिंग प्राइस है इसकी। शॉकिंग ये नहीं है कि आप डर जाएँ कि ये महँगा है, नहीं, ये आप लोगों को 1,65,000 में सोलर इन्वर्टर मिल रहा है, जो पिछले साल 2024 में ये इन्वर्टर 2 लाख क्रॉस था इसकी प्राइस। आज इसकी प्राइस आप लोगों को 1,35,000 मिलेगी, ये पीवी 6000 है। जी हाँ, आप लोग जो भी चीज़ आज परचेज़ कर रहे हैं, वो आप लोगों को सस्ती मिल रही है सिवाय सोलर पैनल के। ये भी सस्ते होने वाले हैं। आप एक इलेक्ट्रिक मार्केट का आज विज़िट करें और उनसे पता करें। मैं आप लोगों को अपना एक एसी बताता हूँ, केनवुड का एसी, जिसका मॉडल है 1867 कम्फर्ट प्रो एसी है। ये एसी पिछले साल मैंने परचेज़ किया था 1,70,000 का और आज उसकी जो प्राइस है वो मुझे बिल्कुल यूँ समझिए मैं भाग के निकला हूँ। 1,45,000 में मुझे मेरे आगे हाथ जोड़कर डीलर बैठा था कि ये मैं आपको देता हूँ, ले जाओ। प्राइसेज़ इतनी डाउन हो चुकी हैं। प्राइसेज़ अप और डाउन हो सकती हैं, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है बंदे से तो वो माफ़ कर दिया करें भाई। क्योंकि कोशिश होती है कि एग्ज़ैक्ट प्राइस आप लोगों को मिल जाए जो हम यहाँ बताते हैं। और ये भी कोशिश होती है कि स्पेसिफ़िकेशन उसकी ठीक-ठीक आप लोगों के सामने रखी जाए। ये वाला इन्वर्टर हाइब्रिड इन्वर्टर जो है, ये आप लोगों को बैटरी विदाउट बैटरी दोनों इसके सपोर्ट करता है, डुअल आउटपुट है। फाल्कन सीरीज़ का ये इन्वर्टर है, आप इसे परचेज़ करते हैं तो आपको ये पीवी 6000 1,00,000 में मिल जाता है। इसके साथ बीएमएस की केबल भी होती है। ये बीएमएस भी सपोर्ट करता है अगर आप लिथियम की बैटरी इसके साथ लगाना चाहें, तो वो भी ये इसके साथ आप लगा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये है कि आप इसके साथ बैटरी लगाएँ तो अच्छी बात है, बगैर बैटरी के रिकमेंडेड नहीं करता, मैं नहीं समझता कि बगैर बैटरी के आप सोलर इन्वर्टर चलाएँ। जो भी इन्वर्टर आप लोगों को वोल्ट्रॉनिक बोर्ड में मिलता है, उसके साथ बैटरियाँ ज़रूर लगानी पड़ती हैं। उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि भई वोल्ट्रॉनिक बोर्ड जो होता है वो बिल्कुल स्मूथ बिजली होती है।
जिस तरह वापडा की होती है, ये मैं अक्सर आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो समूह बिजली को चलाने के लिए बैटरियों का होना ज़रूरी है। जो इन्वर्टर वोल्ट्रॉनिक बोर्ड में होगा, उसके साथ आप लोगों को बैटरियों का ऑप्शन मिलता है कि भई आप इसके साथ बैटरियाँ अटैच करें। बेशक वो बगैर बैटरी के भी चलता है, लेकिन अगर उसके साथ आप बैटरियाँ लगाते हैं, तो उसको पूरा उसका बेनिफिट आप लोगों के हाथ में आ जाता है। उसका बेनिफिट ये है कि वो एक तो वोल्ट्रॉनिक बोर्ड में ऐसे होता है कि अगर आप बगैर बैटरी उसे चला रहे हैं, आपने एसी ऑन कर दिया और जैसे ही एसी ऑन होता है, अगर फ़र्ज़ करें ऊपर से थोड़ा बहुत भी शैडो किसी सोलर पैनल पे आता है, तो फ़ौरन जो आपका इन्वर्टर ट्रिप हो जाता है। तो ये वाले मसाइल फिर जब आप बैटरी साथ में लगाते हैं, तो उसके साथ ये वाले मसाइल नहीं आते कि भई अब उसने ट्रिप होना है। अब वो तब ट्रिप होगा इन्वर्टर आपका, जिस वक़्त आपका इन्वर्टर का जो लोड है, आउटपुट लोड है, उससे तजावुज़ आप करेंगे। मैं मिसाल देता हूँ आप लोगों को, अगर आपका इन्वर्टर 6000 वाट तक का आउटपुट आप लोगों को देता है, आपने 6500 का वाट उसके ऊपर डाल दिया, मतलब कि एक एसी आपका चल रहा है, आपका उसके साथ इस्त्री चल रही है, पानी वाली मोटर चल रही है, इसी तरह आपके एट अ टाइम ये चीज़ें चल रही हैं और उसके बाद आपने फ़र्ज़ करें अब आपका लोड 6000 पीवी 6000 जो इन्वर्टर है वो चल रहा है। अब आपने ड्रायर ऑन कर दी या वॉशिंग मशीन ऑन कर दी, तो इस तरह फिर आपका तब जाके बैटरी के साथ इन्वर्टर ट्रिप होगा। जो बगैर बैटरी के इन्वर्टर होता है, उसका मसला ये होता है कि वो फिर आप लोगों को वही पावर शो करता है जितनी सोलर पैनल से आ रही होती है। बैटरी के साथ ये है, अगर तो आपकी थोड़ी बहुत बैटरी भी यूज़ होती रहती है, तो वो थोड़ी देर के बाद जैसे ही आपका लोड ड्रॉप होता है, तो फ़ौरन इन्वर्टर बैटरी चार्ज करना शुरू कर देता है। इससे ये है कि एक तो आपका लोड समूह चल जाता है इस तरह, उसके बाद ये होता है कि भई उसकी बैटरी दोबारा से फिर चार्ज हो जाती है। और यूँ ये जो सर्कल बनता है, इसका फ़ायदा बराबर आप लोगों को पूरा फिर आता है कि भई अब बादल है या शैडो आ गया किसी सोलर पैनल के ऊपर, कोई साया वगैरह, तो वो आप लोगों के लोड को डिस्टर्ब नहीं करता है, इन्वर्टर को डिस्टर्ब नहीं करता है, इन्वर्टर स्मूथली फिर वर्क वर्क करता रहता है। तो ये चंद बातें होती हैं जो मैं आप लोगों को समझाता भी रहता हूँ। अगर आप पूरा व्लॉग देखते हैं, तो आप लोगों को मैं पूरी बात अपने रोज़ के व्लॉग में समझा देता हूँ कि भई आपको क्या-क्या करना चाहिए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बराए मेहरबानी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, सोलर टेक्नीशियन पीके चैनल को। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के कमेंट का जवाब भी ज़रूर दूँगा। तो जनाब पहला ये पीवी 6000 सोलर मैक्स का सोलर इन्वर्टर है, अच्छी कंपनी है। आप इनके लोकल इन्वर्टर भी हैं, अगर वो परचेज़ करना चाहें तो वो भी आप लोगों को अच्छे डिस्काउंट में ये कंपनी ऑफ़र करती है। आप इनके अच्छे सोलर इन्वर्टर होते हैं, परचेज़ करके इंस्टॉल करवा के उनसे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मैं फिर से कहूँगा कि आप लोग रेट की तसल्ली ज़रूर कर लिया करें, खुद ऑफ़िशियली चेक किया करें। इस चीज़ का चैनल कोई ज़िम्मेदार नहीं होगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।